उज्जैन के वीर राजा विक्रमादित्य को एक तपस्वी ने कठिन काम दिया। राजन, शमशान के पेड़ पर जो बेताल लटका है, उसे ऊसे कंधे पर उठाकर मेरे पास लाओ। पर याद रहे, अगर तुम बोले तो बेताल भाग जाएगा। शमशान की खामोशी, उल्टे लटके बेताल की लाल आंखें। राजा ने जैसे ही उसे उठाया, बेताल बोला, राजन, मैं एक कहानी सुनाऊंगा। अगर जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा था। उसने अपनी बेटी की शादी एक गरीब पर बहुत ईमानदार युवक से कर दी। शादी के बाद वो युवक राजा का विश्वास जीत गया और कुछ ही सालों में राज्य का सबसे शक्तिशाली मंत्री बन गया। लेकिन सच ये था, उस युवक ने शादी सिर्फ राज की पावर के लिए की थी। एक दिन राजा को पता चला कि मंत्री घूस ले रहा है, पर राज शांति में था और प्रजा खुश थी। राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री ने सच मान लिया और बोला, हाँ, मैंने पाप किया। आप चाहें तो मुझे फांसी दे दें, पर मेरी सजा से आपकी बेटी विधवा हो जाएगी और राज्य में अशांति फैल जाएगी। राजा पूरी रात सोचता रहा। सुबह उसने मंत्री को माफ कर दिया। कुछ साल बाद राजा की बेटी सुख से रही। राज और भी समृद्ध हो गया। पर मारने से पहले राजा के मन में एक सवाल था। बेताल बोला, राजन बताओ, सब जानते हुए भी मंत्री को माफ करना, क्या राजा न्यायप्रिय था या न्याय का घटक? अगर मंत्री दोषी था तो उसे सजा क्यों नहीं मिली? और अगर राज की भलाई के लिए पाप को छोड़ा जा सकता है, तो पाप और धर्म में फर्क क्या रहा? राजा विक्रम का कंधा भारी हो गया, पर धर्म ने उसे चुप रहने नहीं दिया। विक्रम बोला, जो राजा अपनी बेटी के दुख से दारे, वो पिता हो सकता है, पर न्यायप्रिय राजा नहीं। पर जो राजा प्रजा के हित में एक पापी को जिंदा रखे, वो राजा भी है और दोषी भी। इस कहानी में कोई भी निर्दोष नहीं। बेताल जोर से हंसा। राजन, इस बार तुमने सिर्फ जवाब नहीं दिया, तुमने सच को तोड़ दिया। और अगले ही पल बेताल फिर से उड़कर शमशान के पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रम फिर चल पड़ा, क्योंकि धर्म का रास्ता कभी सीधा नहीं हो।